मैं सबके बाप को गाली दूंगी, लेकिन मेरे बाप भगवान थे भाई, भगवान थे। दोस्तों, मुझे भी सिंपैथी दे दीजिए। तो दोस्तों, ये कहना है गालीबाज औरत को, ये नौटंकी कर रही है जो गालीबाज औरत, संपत्ति लेने के लिए कि मेरे बाप को गाली दे दी, मेरे बाप को कैसे ऐसे बोल दिया, और रो कर संपत्ति ले रही। दोस्तों, मैं संपत्ति नहीं लेने वाली हूँ, मैं संपत्ति नहीं ले रही हूँ, मुझे नहीं संपत्ति चाहिए। एक गालीबाज औरत संपत्ति ले रही है, उसको संपत्ति चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाप बाप थे, भगवान थे, और सबके बाप क्या हैं? सबके बाप क्या हैं बता तू ही, गालीबाज औरत जो नौटंकी कर रही है, रोकर संपत्ति लेना है। हाँ, चल तू और रो ले और संपत्ति ले ले, ठीक है ना। तो सुनो गालीबाज औरत, अब लगी मिर्ची ना? अब कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा ना? दूसरे को बाप को सब सारे रिएक्शन चैनल के कमेंट में जाके धमकी देती है, तुम्हारा बाप कैसा है, तुम असली औलाद की हो तो आ जाओ, हाँ तुझे 1 महीना में उठवा लेंगे, तुझे 8 दिन में उठवा लेंगे। अच्छा, तब तो बहुत तो अच्छा लगता है। जब तुम्हारे बाप पर गई तो मिर्ची लगी ना? लगी ना? सफाई देने लगी कि मेरे बाप कैसे गए, नहीं गए, कैसे गए, और कौन मुझे बताया है, मैं तुझे क्यों बताऊं? अगर सही बात है तो फिर कबूल एक्सेप्ट कर लो। फिर मैं तुझे क्यों बताऊं? तू मेरे बाप में जानती थी? तू मेरे बाप के बारे में जानती थी कि मैं किस बाप की हूँ? तुझे कौन बताया था? तुझे कौन बताया था कि मैं किस बाप की हूँ? तुझे तू आके मेरे तू वीडियो में तू कमेंट की कि असली बाप की है, तुम्हें दरवाजे पा, तुमको किसने बताया था? आई है यहाँ पर ज्ञान देने। और सुन गालीबाज औरत, तू जो गाली दी है ना, तू जितने भी तू गाली दी है ना, सब तुम है। तुम क्या बोली है पहले? कुतिया। मैं गाली नहीं दे रही हूँ तुझे, मैं तुझे गाली दी है ना, मैं बस उसका जवाब दे रही हूँ, क्योंकि ना तुम्हारे जैसा ना बेशरम औरत नहीं हूँ, ठीक है ना, गंवार औरत नहीं हूँ। तू बस जो गाली दी है ना उसका जवाब दे रही हूँ। अगर मैं भी गाली दूँ ना तो तुमने और मेरे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जो मेरे माँ बाप इतने पढ़ाए लिखाए हैं ना, और इतने अच्छे संस्कार दिए हैं ना, उसको मैं मिट्टी में नहीं मिलाऊंगी। बस मैं तो जो तुम गाली दी है ना उसका जवाब दे रही हूँ। तुम क्या बोली है? कुतिया। तो कुतिया जानती है ना किसको कहते हैं? और कुतिया, तुम्हारे घर के आसपास ना बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, समझी? तुम्हारे घर के आसपास बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, और कुत्तों को किसकी जरूरत पड़ती है? कुतिया की। और वहाँ के अगल बगल की कुतिया कौन है? समझ गई ना कौन है? हाँ, तो उस कुत्तों को किसकी ज़रूरत है? तुझे। समझी? समझी ना? दूसरी तुम क्या बोली है? रंडी। हाँ, यही बोली है ना? तू बोली है, मैं नहीं सब बोल रही, तुम बोली है रंडी। तो रंडी किसको कहते हैं पता है ना? गली में निकल कर बहू होकर, और गली में निकल कर और नाच करती है, हाँ, और दूसरों को बोलती है रंडी। मुझे कहाँ देखी तुम नाच करते हुए? कहीं देखी? और तुझे तो दुनिया देखती है कि तुम कैसे नाच करती है, ठीक है, क्या क्या दिखा कर नाच करती है, ठीक है। तो तुम्हारी गालियों को ना मैं जवाब दे रही हूँ। और क्या बोली है लास्ट में? कुछ बकचोदी या चोदी कुछ बोली है, तो वो तो तुम ही है। भाई से शादी करती है, भाई बेटा से शादी करती है, और दूसरों को कहती है बकचोदी चोदी। हाँ, वो तो तू है, तू करवा रही है, ठीक है ना। बेशरम औरत, जाकर देख लो कितने तुझे वाटी पे तुझे गालियाँ मिल रही है, ठीक है। और रही बात कि तू कंप्लेन करेगी ना, तो तुझे मतलब सुबह सुबह ही मैं शॉर्ट वीडियो में तुझे मैं बताई हूँ, हाँ, बोल दी हूँ कि चल तू पहले चलेगी कि मैं पहले चलती हूँ। मैं सुबह तुझे मैं बता दी वीडियो डाल दी हूँ, इसीलिए सुबह जैसे मैं उठी मैं वीडियो डाल दी, क्योंकि कल मेरी वाईफाई चल नहीं रही थी तो मैं वीडियो डाल नहीं पा रही थी। तो जैसे ही मैं सुबह उठी तो मैं तुझे वीडियो डाल दी कि अगर तुम पहले चलेगी या मैं पहले जाऊँ कंप्लेन करने, ठीक है। और जो तुम गाली दी है ना, वो वही गाली खाए, उसी गाली के आधार पर, और जो लाइव में तुम बोली है इसी के आधार पर मैं तुझे ऐसा घसीटूंगी ना, ऐसा घसीटूंगी ना कि समझ जा। और किसके पास तुम तो जाएगी ना? देखो मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा रही हूँ, ये हैं मेरे घर के इंस्पेक्टर साहब, ठीक है, जो यानी कि मेरे हस्बैंड, ये हैं बाहर के इंस्पेक्टर साहब। तो बोलो किसके पास कंप्लेन दर्ज करवाऊँ? तुम जिसके पास बोलेगी ना उसी के पास कंप्लेन दर्ज करवाऊँगी, ठीक है। और तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगी। बस तुम जो गाली दी है ना, और जो तुम बाप पर आई है ना,
जो तुम सब यूज किए है ना, बस उसी पर कंप्लेन मैं दर्ज करवाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष जांच करवाऊंगी तुम्हारे सामने बैठाकर। ठीक है ना, तो चल चल, कहाँ जलना है, क्योंकि मुझे जाना नहीं है। मुझे यहाँ पर बैठे बैठे सारे काम हो जाएंगे। और इस इंस्पेक्टर के पास मैं कंप्लेन दर्ज करवाऊंगी ना, तो समझ जा, अभी इनको पता नहीं है, जो कि मेरे घर के हैं थानेदार, तो इनको पता नहीं है ये सब कहानी। अगर पता चल जाएगी ना, तो ऐसी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी ना, क्योंकि कोई भी ना अपने बाप अपनी बीवी की ना बेइज्जती नहीं सहता है, कोई भी मर्द। तो समझ जा, समझ बूझ के ना अब बता देना कि किसके पास तुझे कंप्लेन दर्ज करवाना है। और तू जाएगी या पहले मैं चलूँ, क्योंकि तुम्हारी अब ना बहुत ज़्यादा सर से पानी ऊपर बहने हो गया है। तुम जो कर रही है ना अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम बहुत लोगों के कमेंट में जाकर तुम ऐसी ऐसी गालियाँ दी है। और मैं बोली थी, मैं तुझे पहले भी एक बार किसी को तुझे तो नहीं बोलती, मैं किसी को बोली थी कि मेरे अगर हाथे जिस दिन चढ़ जाओगी ना, तो कहीं का छोड़ेंगे नहीं। और वो तो खैर नहीं चढ़ी, वो चुपचाप हो गई, लेकिन तू चढ़ गई मेरे हाथे। और रही बात तुम्हारी मैनेजर को भी मैं कल बोली थी कि एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल देना, अगर समझदार हो तो। और मैं तुझे समझदार समझती हूँ, मैं बोली थी ऐसा। लेकिन तुम्हारी मैनेजर भी ना सबके लाइव में आकर कुदक कर ना तुझे बीच बचाव करती है जब तुम गाली देती है तो। लेकिन हाँ, एक शॉर्ट वीडियो बनाकर सफाई नहीं देगी, भागेगी। सफाई देने के नाम से ना, जवाब देने के नाम से ना ऐसे भागती है कि मेरे पास टाइम ही नहीं। हाँ, लेकिन रात में 12 बजे तक ना सबके लाइव में झांकते रहती हैं कि कौन क्या बोल रहा है। और जैसे गालीबाज औरत गाली देना स्टार्ट करती है, वहाँ पर वो कुदक जाती हैं। अरे नहीं 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 नहीं, इसको तो ये तो गंवार है, पढ़ी लिखी नहीं है, हाँ ये गलत की है, हाँ वहाँ पर तेल लगाना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो अभी तक जवाब नहीं आया तुम्हारी मैनेजर का। अब देखते हैं कि उनका जवाब आता है कि नहीं। और नहीं आता है तो कोई बात भी नहीं, मैं जो इसमें शामिल है तो वो तो घटाएंगे अब अच्छी तरह से। ठीक है, तुम्हारे घर में खर्ची नहीं तो खर्ची मैं दे दूँगी। ठीक है ना, तुम बोली है ना कि मेरे घर में खर्ची भले ना हो लेकिन मैं केस लड़ूंगी। तुम्हारे घर में खर्ची मैं दे दूँगी खाने के लिए, चल तू लड़केस। ठीक है, तुम्हारे बच्चों को ना खाने के लिए मैं दे दूँगी, चावल दाल आटा जो भी खाते हैं। ठीक है, चल केस लड़, समझी। और चलो आते हैं गुटका वाली भौजी के पास। गुटका वाली भौजी, आप क्या कमेंट की थी, आपके बारे में मैं कुछ बोली थी, मैं रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। ठीक है ना, गुटका वाली भौजी, आप क्या कमेंट की थी कि मेरे बारे में तुम मत बोल। मैं किसी को गलत नहीं बोलती हूँ। तो आपके बारे में मैं क्या गलत बोली थी, आपके बारे में मैं कुछ बोली थी, क्या बोली थी? गुटका फैमिली, हाँ गुटका भौजी, गुटका फैमिली मैं बोली थी, जो कि खुद आप बोलती हैं और सारे वाईटी पर लोग जानते हैं कि हाँ ये गुटका फैमिली है। ठीक है, जो कि आपके कोई भी आधार कार्ड पर और कोई कुछ भी कहीं भी आपकी गुटका से कुछ सर्च करने से आता ही नहीं है। या कुछ आपका आधार कार्ड है तो दिखा दीजिए गुटका फैमिली से, फिर आपको गुटका से क्यों इतनी मिर्ची लगी? अब खुद भी आप बोलती हैं कि हाँ मैं गुटका भौजी हूँ। और जब इतनी ही गुटका से हाँ क्या बोल रही हैं आप कि मेरा अगर नाम नहीं आता है अगर याद, तो मेरा नाम असली नाम रीता है, रीता ले लो। तो भाई जब मैं तो जानती भी नहीं थी तुम्हारा रीता नाम है। तो जब रीता तुम्हारा नाम है तो फिर ये दूसरों का नाम दिया हुआ चैनल क्यों खोली हुई है? रीता नाम से खोल लो ना। जब सबको सिखा रही है कि मेरा रीता नाम बोलो, गुटका फैमिली गुटका भौजी नहीं बोलो, तो रीता नाम से चैनल खोल लो ना। तो जो लग रही है, और तुम क्या बोल रही, मैं किसी को गलत नहीं बोलती। वहाँ जो गालीबाज और जो गाली दे रही थी, तुम वहाँ पर पटर पटर कर रही थी, तुम आरती उतार रही थी, तू क्या कर रही थी वहाँ पर? तुम जो बोल रही कि मैं किसी को गलत नहीं बोलती, वहाँ पर तो क्या तुम्हारे भी आवाज़ आई है क्या? वहाँ पर कर रही थी। और चल, तुम क्या बोल रही थी कि मेरी बेटी के बारे में बोली है कि अपनी बेटी को संभाल लो। हाँ मैं बोली हूँ बेटी को संभाल लो, तो अगर बेटी सही थी तो जो लाइव जब बीमार थी हॉस्पिटल में भर्ती थी, उस समय लाइव तुम्हारी बेटी आती थी, वो लाइव क्यों डिलीट की? जब तुम्हारी बेटी गलत नहीं थी तो दुनिया जानती है, पूरा वाईटी जानती है तुम्हारी बेटी क्या की थी। ठीक है ना, और अभी भी ना किस तरह कमेंट आते हैं, उसको पढ़ के कैसा रिप्लाई देती है से, वो सब समझ में, वो सब दिखता है। तुझे भले नहीं दिखता हो क्योंकि तुझे ना व्यूज मिल रहे हैं ना, तो तुम लोगों ने नहीं दिखता है। आई है ज्ञान देने। हाँ, अब मैं जब तुम रोई हो गुटका भौजी,
तब मैं तुम्हारा सपोर्ट की हूँ, ठीक है ना। और जब तुम बेड पर हॉस्पिटल में पड़ी थी ना, तभी मैं तुम्हारा सपोर्ट की थी, ठीक है ना। और जब तुम्हारे चैनल पर स्ट्राइक आया था ना, तब भी मैं तुम्हारा सपोर्ट की थी। हालांकि इसके चलते मेरे कुछ सब्सक्राइबर थे जो कि बोल रहे थे कि दीदी मत कीजिए इसका सपोर्ट, ये ऐसी ही औरत है, लेकिन फिर भी मैं तुझे सपोर्ट की थी और उससे ऐसी पंगा ली थी मैं। उसको मैं बहुत कुछ सुना, देखा अभी भी वीडियो पड़ा हुआ, जाकर देख लो, ठीक है। कोई भी रीजन चैनल वाला सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन मैं तुझे सपोर्ट की थी, ठीक है। तुम्हारी बेटी के लिए जब गलत कमेंट आते थे तो मैं तुम्हारी बेटी को सपोर्ट की थी, वीडियो बनाकर डाली हूँ, जाकर देख लो मेरे चैनल पर उठाकर, ठीक है। तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, इसीलिए जब भी तुम गलत करती हो तुम्हारे लिए, तो मैं उस वीडियो बनाई तो तुम्हारा देवर आकर और तुमसे जाकर बोला कि भाभी इनको क्लियर बता, सही मतलब जवाब दे दीजिए, इनको वीडियो बना दीजिए कि ऐसा बात नहीं है, ऐसा गलत फहमी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। तो उसके बारे में आकर फिर गुटका भौजी और तुम फिर बताई थी कि नहीं ऐसा बात नहीं है, जो तुम्हारी बेटी के बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही थी। तो उसके बाद जब मैं वीडियो बनाई तो तब तुम्हारी बेटी ये सब शब्द बोलना बंद कर दी, हस्बैंड वगैरह जो बोल रही थी लाइव में बैठकर वो सब बोलना बंद कर दी। सबसे पहले मैं ही वीडियो बनाई थी कि गलत है गौरी, ऐसा मत करो, ठीक है। अभी तुम्हारी ये उम्र नहीं है। तो बस तुम लोग को अच्छा चीज बोलता सही और गलत जहाँ कर रही है बोले तो गलत हो गए हम लोग। हाँ तो ना ये जो ना नाम से इतनी एलर्जी है ना, तो नाम अपना चैनल का रीता ऑफिशियल, अरे रीता नाम से अपना चैनल खोलो, फिर कोई भी गुटका फैमिली या लिपस्टिक भौजी कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ बाकी तो ये मैं हाँ क्या बोले, उड़ रही है, मैं बहुत ज़्यादा उड़ रही हूँ ना। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा, जब मैं उड़ने लगूंगी ना तो समझ जा मैं पकड़ में नहीं आऊँगी और ऐसे ऐसे जगह उड़ाऊंगी ना तुम लोग को भी कि ज़मीन पर पैर भी नहीं रख पाएगी। मैं उड़ रही हूँ। सच्चाई अगर सामने आती है, सच्चाई बहुत कड़वा लगती है, और सच्चाई आती है ना तो बहुत ही तकलीफ लगती है, और सच्चाई तुम लोग सुनना नहीं चाहती हो। और यही है रिएक्शन चैनल वाले जो कि सच्चाई दिखाते हैं। खैर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इनको तो मैं बाद में खैर इनको मैं अच्छे से जवाब दूंगी ये जो बोली हैं। बाकी अभी तो मैं ये जो गालीबाज तो जो गंदी औरत है जो अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाल रही है, बाकी मैं इसको जवाब देने आई थी। तो चलो तैयार है ना, किन के पास जाना है, किस थाना के पास जाना है। मैं तुझे ऑप्शन दी हूँ, जो तुम ऑप्शन मांग रही है ना मैं ऑप्शन तुझे दे रही हूँ। चल तू जैसे चलेगी वैसे चलूँगी, लेकिन तुझे मैं सिखाऊंगी तो ज़रूर, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, ठीक है ना। और फिर ये वही है ना कि जब तू सिंपैथी लेगी ना तो यही दुनिया ना क्या बोलेगी, नहीं ऐसे करना चाहिए था, गरीब है समझा कर छोड़ देना चाहिए था, ऐसे नहीं। आज कर रही है ना शिवानी जो की है जिस पर मुकदमा, तो लोग कहते हैं ना कि नहीं गरीब है, नहीं ऐसे करना चाहिए था, ठीक है इसको एक मौका देना चाहिए, लोग कहते हैं ना। उसी तरह फिर पब्लिक कहेगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ तुम्हारा, नहीं तो तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगी, ठीक है। और जब मैं सबक सिखाऊंगी ना तो शिवानी तो बोलती भी है ना कि मैं कंप्लेन वापस लेने के लिए सोचती भी है, लेकिन मैं कंप्लेन वापस लेने के लिए कभी भी नहीं सोचूंगी, ठीक है ना, ये समझ जाना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं इनका थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ कि इनका क्या जवाब आता है। ये आगे चल रही हैं कि मैं आगे चलूँ, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।